ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते 3 समय स्नान करते हैं हम। त्रिकालीय स्नान करो 3 समय, सुबह दोपहर और शाम में। त्रिकाली स्नान करे फिर पारा तिलक बनावे है। ये जल के मच्छा मुक्ति ना होते, निस्तिल पर भी ना हुए है। बंदी छोड़ के हैं वो जल पर मच्छर लाग रहे, ये उसे गुंडे गुंडे मोटे मोटे, और वह मुक्ति ना होते तारे पहले लौट रहे थे उसमें। वो जल के मच्छा मुक्त ना होते जो निस्तिल पर भी ना हुए है। तारी पर भी लाग गए उसके पहना भी उसमें थे, पर भी लगी तो भी उसी में थे। पर भी लगा उस दिन क्या वो पानी बदल जाता है, क्या गंगा का पानी चेंज हो जाता है? नहीं, न्यू का नो वैसा ही है डिटेल्स। और गंगा में नहाने से कितना मुक्ति नहीं कि कहीं भी प्रमाण नहीं। ये तो गीता जी में भगवान लिख जाते गंगा में नहाया करियो भाई, और जगह भी बता देते हर पेड़ी में नहाइयो, वो लिखी तक वजह नहीं। ये किसने बताई? अपने ही ग्रह पर के साधना बताने वालों ने। उन हमारा नाम लेते हैं, ये ग्रह भी कोई ना गढ़े, और कोई भी किसी ग्रह का इफेक्ट हमारे ऊपर हो कोई ना। नौ ग्रह नाद समोए नासा, और सहस्त्र कमल दल की नाबासा। दिशा सोल दो दिश का खोया, जब निरालम निश्चय निजमन समोया। ये दिशा सोल हमने 10 दिशा का खो दिया जब हमारे को सही नाम मिल गया। शालोक सनीप सायुज और शाहरूप कहलावे हैं। 4 मुक्ति से मरम नहीं, आगे की के पावे हैं। इन साधनाओं से तेरी चौथी मुक्ति भी कोई ना। और उस सतलोक का तुमने बताऊं क्या? बंदी छोड़ कहते हैं ये जो 4 जो तुम साधना कर रही हो ना, ये शास्त्र के विरुद्ध विपरीत है। इनसे तो तुमने ये 4 मुक्ति भी ना हो तुम्हारी। 4 मुक्ति भी धरो ने हुई थी, नाम लिया था नारद जी से, गुरु बुलाया था, केवल नाम जपया था। गीता में लिखा अनन्य मन से भक्ति करो अर्जुन, दूसरे इष्ट की भी साधना ना हो, केवल मेरी। अर्थात कहा बोल रहा है कृष्ण में 3 गुणों ने भी छोड़ दे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी साधना से तू मुक्त नहीं हो सकता, ये गीता बताती है। इसलिए इनसे ऊपर उठ कर तू साधना करे। तो बंदी छोड़कर तुम पूजा तो करे ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 गुणों मोड़ दे तो अच्छे साधक। तो यहाँ कहते हैं शाहलोक शानीप और सायुज और शाह रूप कहलावे हैं। ये 4 मुक्ति हैं। 4 मुक्ति में मरम नहीं, आगे की क्या पावे हैं। इनसे तो 4 मुक्ति भी ना हो तुम्हारी, और सतलोक तक तुम पाओगे करना दानो, कति नरक में जाओगे। इतनी सौद बखाने वर्षक सो सतगुरु कहलावे है। कर फूका गुरु कलवा बैठो, सो हमको नहीं भावे है। ये सारा जेड़ा हटा दे। कहते वो सतगुरु हमने वो सही सतगुरु जान लियो, वो सही भक्त संत है जो आपको रास्ता ठीक बताता है। मोनी मूर्ति घड़ी ठठेर कैसे आई, हृदय तेरे ऐरन पीठ है थोड़ो घड़िया, जाओ परगण सारा जड़िया। यो भी बैठा है बैठे से भी अलहदा, यो भी बैठा बैठा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे नाना। पत्थर पीतल से करने हा, भूल गए नारायण देहा। आत्म तुझका मनव नजर, पोजस फिर जड़ पासाना। काले मुक्का पत्थर गोली, या मूर्ति तुमसे ना बोली। खान पान को पाती तोड़े हैं, मोहन भोगे आप लूढ़े। अब ये फिर कहते हैं बंदी छोड़ भगवान 100 बार उदाहरण दे का भाई नादानो, ये भी मान जाओ हमारी बात, बहुत काल पाओगे। कहते हैं बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी बता रहे हैं, पत्थर पीतल से करने हा, और भूल गए नारायण देहा। आत्म तत् का मर्म न जाने, पूजत फिरे जड़ पासाना है। गरीबदास जी कहते हैं पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा, जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा।
भाई पीतल चमचा पूजिए जो खाना परोसे, जड़ मुहूर्त किस काम कीमत रही हो भरोसे। अच्छा बढ़िया लो थाली मांझ के एन चमका गया पीतल की, और बीच में पीतल का लोटा और पानी का ठोक के वो का महीने में नो भी अंगली देखे ना देखे दिन ठंडा से गर्म जिसा ठा गया वो लेकर और भगवान के सिर पत्र डाला दिया वहां मूर्ति पे। इतना समझदार तो इतनी समझदारी तो कर लेते, भगवान मानते हो, भगवान विशेष आदरणीय होता है तो उस पर कम से कम निवाया पानी तो गिर दो ना, उस पर किसा पड़ा ठंडा कथकती जोड़ का लाकर छाण के गिरते देखे हमारे गांव में शिव जी के पुजारी जोड़ का पानी भरे छानना सा धरे और उसमें छाड़ ले जीव ना हो इसमें, और न्यो का न्यो जोड़ का पानी शिव जी की चोटी पे मंदिर में उस मूर्ति पे गिरे। बता भाई बोल बोले आदमी अन्य बिना बुरा भगवान मान रहे हो तो कम से कम इतनी दया तो करो, रहम तो करो, भगवान का दर्द हो जा ना। जब तो पत्थर है इसका के ठंडा सीला लागे और वो भगवान मान रहे। तो ये बातें बंदी छोड़ कहते हैं कि पीतल ही का थाल है एक पीतल का लोटा, और जड़ मूर्त ने पत्थर की मूर्ति न पूजन ते आवेगा टोटा। व्यक्ति मारा की हानि हो जाएगी भाई, काल पाओगे। इससे अच्छा तो पीतल का चमचे की पूजा कर लो तो कम से कम खाना बाहर काट निकाल दे, हाथ ना जलन दे, कुछ तो काम आया। और वह पत्थर की मूर्ति तो कुछ भी काम ना आया ना, वो लोटा जो उस पर गिर का तो वो पानी। कार्तिक मास महात्म नाम गया पिरागो पिंड भरवा में, रसना राम रटे ना कोई, अगली पिछली सारी कोई। अब क्यों कर बका रखे लोगों कार्तिक में ना लिया ना पीड़ा पार से, कार्तिक में ये छोरी सारी ला करती पहले कार्तिक में इतना फर्क पड़ गया, एक आधी बॉडी भी मंडी रहे लोगों कार्तिक में नहावे फिर उसकी मुक्ति हो जा, पीड़ा पार हो जा, पाप नहीं लग गया। कार्तिक में क्या हो गया भाई, 12 मास बराबर दिन रोज निकला रोज छपे, कहते रसना राम रटे ना कोई, अगली पछली सारी ये कोई। नाम तो लिया कोई ना भजन करया नहीं, अगली और पछली, क्योंकि आगे की तो कमाई बनी कोई ना, पछली मनुष्य कमाई न खा के गधे बन गए नो, अगली और पछली दोनों खाई। श्याम अथर्वण भक लादे बैल टट्टू हक, चारों वेदों को पढ़ते हैं और उसको ऊपर धर के सारे शास्त्रार्थ करते हैं। कहते नो ना बात बने भाई, नाम जपे पीछा छूटेगा। करके जोन दरोगे देही, भूल गए हो शब्द स्नेही। गधे बनोगे शास्त्र वेद पढ़नी है और गीता का केवल पाठ करनी है। जिनको सही संत ना मिला और पूर्ण नाम उनको नहीं मिला, केवल पाठ्यक्रम से जीव मुक्त नहीं हो सकता शास्त्रों के। ये सतगुरु महाराज प्रमाण देते हैं गरीबदास जी। सांडा मूर्खा प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पाने नहीं पाया। साना मूर्खा प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। हरना को छाती तोड़वाई, ब्राह्मण बना कर्म कसाई। कितनी गहरी बात कही बंदी छोड़ रहे कि साना मूर्खा वो प्रहलाद के गुरुदेव थे जो उन्हें शिक्षा दिया करते थे। पहला तो वो अच्छे शिक्षक थे, शास्त्रों के जानने वाले थे। फिर उसने बैन ला दिया कि कोई भी भगवान की महिमा नहीं गाओगा, मेरा नाम रटो, मेरी ही शिक्षा दो, मैं भगवान हूँ। तो प्रहलाद को वो पढ़ा करता था। प्रहलाद के बाद समझ में आ गई कि ये भगवान नहीं है मेरे पिताजी। वो कैसे समझ में आई थी, ये कोई समय उसे जीव का जो है शुभ घड़ी आ जाती है और मालिक अपने बच्चों को किसी ना किसी बहाने से, चाहे दुख देकर चाहे सुख देकर या कोई चमत्कार दिखा कर, कोई घर में सहूलियत करके अपने चरणों में ले लेते हैं। एक दिन प्रहलाद पाठशाला में पढ़ने के लिए जा रहा था। सांडा मूर्खा के पास अपने गुरुदेव दो रहे। रास्ते में एक माई रो रही थी और एक
आवे में आग लगी हुई थी, आवा जल रहा था, जिसमें मटके पकाते हैं उसको आवा बोलते हैं। कच्चे मटकों को पकाया जाता है। तो माई रो रही थी कुमारी, तो भगत में दया होती है। प्रहलाद बोला माई क्यों रोती है? क्योंकि राजा का लड़का था, कोई पैसे की जरूरत होगी तो मैं अपने पिता से दिलवा दूंगा, क्यों रो ऐसे? तो जाके कहता माई क्यों रो रही है? तो क्या हो गया आपको? मैं प्रहलाद हूँ, राजा का लड़का, तेरे सारे दुख दूर करवा दूंगा अपने पिता से। वह बोली राजकुमार, मेरा दुख जो है ना आपके पिता दूर नहीं कर सकते, ना आप कर सकते। क्यों, ऐसा क्या दुख है माई? कि इस वहां पर एक बिल्ली रो रही है बहुत बुरी तरह, कभी अग्नि में जाती है, कभी उल्टी भागती है, बहुत बुरी तरह रो रही है। कहते हैं जो आप बिल्ली रो रही है ना, बिल्ली, इसके बच्चे इसमें आवे में गलती से मुझ पापन द्वारा और इस आवे में दे दिए गए। मुझे ज्ञान नहीं था, यह बेचारी की तरह रात्रि में इन मटकिया में गिर गई, अपने बच्चों को रख गई, और मुझे मालूम नहीं था भाई राजकुमार राजा, और मन इस पाप पर आग लगा दी। और या जब आई, जब इतना आग बहुत प्रबल हो चुकी थी, अगर पहले आ जाती तब मैं इसमें पानी गिर देती और बुझा देती भाई, और निकाल देती सारे मटकियां, मेरा एक दिन और लग जाता। पर ये मेरे बस की बात नहीं रही, मेरा भगवान बचावेगा। तो राम राम क्यों कह रही है? तेरे डर नहीं लगता मेरे पिता से? डर तो लगता है, पर मजबूरी है मेरी। क्या मजबूरी है? कि इस दुख ने तेरे पिताजी नहीं मिटा सकते, इसको भगवान मिटा सकता है। कहते हैं भगवान क्या मेरे पिताजी से तगड़ा है? बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। तेरे पिताजी तो उन्हीं से कोई भक्ति शक्ति लेकर के भगवान बने हुए हैं राजा, चाहे मुझे मार चाहे छोड़, मैं साची बताती हूँ, ये भगवान नहीं है। क्या तेरा भगवान इन बच्चों को बचा देगा माई? मुझे उम्मीद है बचाएगा, तो वही बचाएगा ना, इंसान नहीं बचा सकता। तो कहता है कि एक काम करना था, अगर ये बच्चे अग्नि में बच गए भाई, इसी प्रबल अग्नि में, तो मैं भी उसके बाद भगवान बचूंगा, अपने पिता का नाम नहीं लूंगा। और अगर माई ये बच्चे नहीं बचे तो तुझे सजा करवाऊंगा अपने पिता तक कहकर। अब वह और घनी रोने लगी है, भगवान एक मुकदमा और हो गया। हे परमात्मा, चिड़िया तो दुख था मेरे सिर पे, इबना तो यूं मरवाएगा मुझे, हिमालय और दोनी कर रहा हिमालय के चरणों में। ऐसी कृपा करी। कुछ ही देर के बाद कहते इतनी जोर की शीतल हवा चली और वो आग जो है ना अगले दिन बुझ गई। 3 दिन में कहते हैं वो आवा पकड़ लाया गया, और इतनी जोर की ठंडी हवा चला दी। और जब आवे को खुला ना आवा, तीसरे दिन आग कति बंद होगी, और ठंडा भी हो गया तीसरे दिन कति। आग तो वह बुझली कुछ ही घंटों के बाद, और ठंडा भी हो गया। तीसरे दिन आवा काटने जोगे मटके हो गया। पहले कहते 6 महीने में आवा पकता था। जैसा भी दंत कथाएं हैं या सच्चाई है, पर ये सच्चाई है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कोई टाइम होता है ना मेरा किस कारण से झटका जीव का लग गए और ये पार हो जाए। तो जी दरोग पर लाद बुला लिया कि राजा आजा मटके निकालेंगे आज। उधर से कुछ आभास हुआ उस लड़की को, माई को, कि बेटी घबराओ मत ना, ये बच्चे सुरक्षित हैं। कोई आभास सपने में होता है, उसको दृढ़ विश्वास हो गया बच्चे बच गए। दड़ू को बुलाती है, प्रहलाद को बुला लेती है कि आजा राजकुमार, आज इस आवे में खोलेंगे। आवा खोला तो जिस मटके में बच्चे थे उसके आंच भी नहीं लाग रही थी, कच्चा का कच्चा दिया था। गौर सतगुरुदेव। तो जब वो प्रहलाद और वो बच्चे नौके न उछल कर भाग गया अपनी माँ की गिला, तो जब वो प्रहलाद ने बोला माई तू तो ठीक कहे थी, भगवान तो भगवान ही है, फिर भगवान भगवान करने लग गया। नारद जी आया, बेटा न्यू बात ना बढ़िया करे, नाम ले ले। नारद जी ने उनको एक नाम दिया, राम राम कोई नाम नहीं है, उनको एक मंत्र दिया, उसका जाप फिर प्रहलाद करने लग गया। जैसे हम सत साहिब कहते हैं, ऐसे राम 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 राम, हे भगवान राम ये जो कुछ है। जैसे हम कहते हैं भाई परमात्मा ही सत्य है, वही मालिक सच्चा है और सब झूठ है,
उसकी लगन बन जाती है, फिर याद राम ईश्वर का नाम आता है। इसलिए राम राम कहते थे। राम कोई जपने का मंत्र नहीं है। तो जी ये उसके प्रहलाद ने, उसके जो है गुरुदेव ने कहा सांडा मूर्खा ने कि प्रहलाद बेटा तो खुद राजा का लड़का होकर गलत बात कह रहा है, तो भगवान का नाम मत ले, तेरे पिता ने बता दूंगा। अब कुछ भी कहो गुरुदेव, मेरा बात समझ में आएगी। मैं तो राम ईश्वर को याद करूंगा, पिताजी को नहीं कर सकते। पिताजी का अपने लेवल का दर्जा है, पिताजी के स्थान पर मेरा पिताजी है, लेकिन भगवान सबका पिताजी है। इस बात का 1-2 दिन तो समझाया बालक मान्या को ने। फिर उसने कहा हिरणाकुश को कि भगवान, हे राजन, हे भगवान, जब आप ही का पुत्र ऐसे बगावत करेगा तो आम पब्लिक क्यों कर मानेगी? क्या बात कि प्रहलाद स्वयं राम का नाम लेता है, बहुत समझाया मानता नहीं है। तो उसके समझाने के लिए खूब कोशिश करी, तब बहुत बुरी तरह दुखी भी किया, पहाड़ पर तन डाल दिया, आग में जलाया, खंबे में बांध कर फूकना चाहा। आखिर वह परमात्मा ने स्वयं नरसिंह रूप बनाकर उस हिरणाकुश का पेट फाड़ा, वो खत्म कर दिया। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं हिरणाकुश जैसे कर्म करनिया ऊपर तो तेनों के ब्राह्मण दिखे और काम कसैया कैसी। सांडा मूर्खा प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। हिरणाकुश छाती तोड़वाई, ब्राह्मण बाड़ा कर्म कसाई। हिरणाकुश ने छाती तोड़वाई भगवान का आगे बकवाद करके। ठीक है भाई, जितनी पिछली कमाई है वो दे देता है ईश्वर, उसमें चाहे उसने कोई गाली दो, चाहे उसने बोंडा बोलो, चाहे याद कर लो, वो अपने पर्ण का पक्का है। लेकिन समय आओगा जब उसका फिर वारे न्यारे होंगे। भाई भजन करनी है कि तो वारे न्यारे, और बुरे करनी है कि फिर वहां पर दुखों का ओढ़ नहीं, अंत नहीं, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। रावण ब्राह्मण बहुत की ना, महादेव की दीक्षा लीना, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मोंदे मोहन कड़िया। यो भी बैदा है वैदे से वेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुर बैठे नो जाना। रावण ब्राह्मण बहुत पीना, रावण ने बड़ी साधना करी। रावण जैसी साधना शायद कोई कर पाओगा भगवान शिव की। यहाँ से गर्दन काट के चरणा में चढ़ा दी, भगवान ने फेर दे दिया। यहाँ से ऐसे मारता था तलवार, हाथ भी और सिर ने कान दे देता, तो उसको वापिस बख्श दिए। फिर 10 बार चढ़ाए, 10 ही सिर और 10 हाथ दे दिए, कहते हैं उसको। फिर बताओ है आखिर में भाई नाम बिना पूर्ण संत का आड़ लिए बिना, वह भी अच्छी साधना निकली, धन दे दिया, सिद्धियां दे दी, और वह खूब मौज मचाई दी। लेकिन सही मार्ग ना मिलने थे आदिनी को न्याय, आदिनी ना आने से सर्वनाश को प्राप्त हुआ। रावण ब्राह्मण बहुत की न, महादेव की दीक्षा लीना, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मोहन मोहन पड़िया। 10 मस्तक काट दिए, वो भी खत्म हो गए। हम अपने औकात भूल जाते हैं, थोड़ा सा सुख होने में, थोड़ी सी साधना सिद्धि हो जानते हैं। बरगुलात भगवान कमारी, जुगन जुगन यो भये भिखारी। यो देखो ऐसी हुई ना होई, हुआ ना होई, जुगन जुगन ब्राह्मण गुरुद्रोही। अब यहाँ बताते हैं कि भृगु नाम का एक ब्राह्मण ऋषि, किसी ने कह दिया भगवान विष्णु जो है बड़ा सतोगुण है, बड़ी नरम आत्मा के, चाहे कोई गाली दे लो, चाहे कोई बुरा कहो, ये नाराज नहीं होते। तो भृगु ऋषि कहता है कि ला नाराज मैं कर दूं 1 मिनट में इसको, अब करके देख ली। अब क्या करेगा देखना मुझे। जाके भगवान बैठे थे नो आराम था, अपने सामने खड़े हो गए, छाती में लात मारी। भगवान विष्णु कहे, विष्णु जी कहते हैं ऋषि जी चोट तो नहीं आ गई आपके, मेरी तो पत्थर कैसी छाती थी, आपका कमल कैसा कोमल चरण था, कि चोट तो नहीं आ गई। फिर भी नरम नहीं हुआ, माफी मांगनी चाहिए थी, चरणा में गिर जाना चाहिए था। वाले को बता पापी हो, तो सत वाकई सतगुण सतोगुण पाए, नो का नो अहंकार में चल पड़ा। कहते हैं देख लो ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, विद्वान पुरुष ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने,
लेकिन ब्रह्म की पहचान बनी नहीं और गलत रास्ता पकड़ गए। उनको ब्राह्मण कहा तो वो ब्राह्मण थे नहीं। ब्राह्मण था सुदामा, सुदामा ब्राह्मण था, वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण था। क्यों करे? अब आगे आओगा कि 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा मारा। एक समय की बात है कि विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राजऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीद जाए। अब ये चक्कर है, राग द्वेष का कम जावा है, जल्दी से जाता नहीं। विश्वामित्र बहुत बड़े साधक थे, तपस्वी थे, और वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण थे। वैसे ब्राह्मण विश्वामित्र भी थे, पर वह ब्राह्मण नहीं थे, नाम के थे। वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण थे। वो कहते थे आओ राजऋषि, क्योंकि वो मानता चाहता था। और राजऋषि कहते विश्वामित्र नाराज होता था। वो कहता था मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। विश्वामित्र कहते थे जब ब्रह्म ऋषि हो जाओगे तब ब्रह्म ऋषि कह दूंगा, अभी आप राजऋषि हो। इस बात की जीलियसी करके जब सभा में जाता था, विश्वामित्र उनको ब्रह्म ऋषि राज ऋषि कहा करते थे, और उसके आग लग जाती। उसने वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र थे, 100 के 100 मार दिए। बहुत लंबी आयु हुआ करती। तो 100 पुत्र वशिष्ठ मुनि के इस ईर्षा से मार दिए कि मुझे राजऋषि फिर कहेगा। राजऋषि ही कहता रहा। एक बार क्या था कि वशिष्ठ मुनि शाम के समय विद्यार्थियों को ऐसे शाम स्तुति करके, चांद की चांदनी रात, पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा वाली रात्रि, और वृक्षों के नीचे बैठे शाम को आरती करते थे, सदुपदेश दिया करते बच्चों को, जिनमें धार्मिक शिक्षा पढ़ाया करते थे। उस दिन विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि को खत्म करने के लिए और तलवार लेकर उसी पेड़ के ऊपर बखत से चढ़कर बैठ गया। उसी के नीचे वशिष्ठ मुनि और उसके विद्यार्थी आकर बैठ जाते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की, फिर बातचीत करते हैं अपने गुरुदेव से। मीठी प्यारी प्यारी बच्चे पूछा करते हैं प्रश्न, कहते हैं गुरुदेव कहाँ बच्चों, हमें अपने भाई बहुत याद आते हैं। उस राक्षस विश्वामित्र को क्या मिल गया हमारे भाइयों को, हमारे आपके बच्चों को मार कर? वो तो पापी प्राणी है गुरुदेव, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि कहता भाई ऐसे मत कहो, ऐसी बात नहीं है, वो पापी नहीं है। अगर उसके अंदर अहंकार ना हो, उसके अंदर ये मान चाहने की इच्छा ना हो, उसके सा इंसान पृथ्वी पर नहीं है। अब किसी के एक बालक न मार दे फिर उसकी अच्छाई को भी नहीं कह सकता कोई। वो ब्राह्मण था, बड़े बड़ाई ना तजय, संत न छोड़े संतता चे कोटक मिलो असंत। इस बात न सुन के बोला इतना सुंदर चेहरा उसका, इतना शीतल स्वरूप शरीर है, जैसे चांद ये चंद्रमा दिखा है ना बच्चों तो ने, इस जितना शांत शरीर है विश्वामित्र का, इतना अच्छा है। पर जय उसमें या अभिमान ना हो, उसके साथ इंसान नहीं धरती पे। इस बात न सुनकर विश्वामित्र का हाथ कांप गया। इसे महापुरुष ने जो नजदीक भी कोई ना जुल्म कर रखा, और फिर भी बड़ाई तेरी ही कर रहा है। वह तलवार ते एक लौ पटक दी, भगा दी, और आप नीचे गिर गया, चरणा में पड़कर फूट फूट कर रोता है। इस पापी का कितना उद्धार भी है ऋषिवर। उस दिन कहता उठो ब्रह्म ऋषि, आज तो ब्रह्म ऋषि हो गया, पहला राज ऋषि था, अब तुझे ब्रह्म ऋषि कहूंगा, क्योंकि तेरी आत्मा रो पड़ी तो अभिमानी नहीं रहा। तो यहाँ कहते हैं विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। विश्वामित्र कहते हैं अपनी तपस्या से आकाश में एक न्यारा जगह बनाने लग गया था। जब देवताओं ने कहा कि भाई रहने दे, अरे स्वर्ग में काम चला ली। कहते हैं सुन विस्तारा,
सुन में अपना न्यारा जगह बनाने की तैयारी कर रहा था, तो उस समय कहा था कि फिर भी उसकी मुक्ति नहीं, अदना एक था। विश्वामित्र सुन विस्तारा, सौ पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाए, और ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाए। राज ऋषि कहता जब तक काली मान्या करते, और ब्रह्म ऋषि कहा जब राज्य हो गया। यो भी बैठा है बैठे से भेद अलहदा, अर्थात ये भी बात ठीक नहीं थी। यो भी बैठा बैठा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नहीं जाना। शोर जंगली खाते हिंदू, भूल गए वो बड़ा भोंदू। हरि बरादर अवतारा, जिनको भक्षण करे गवारा। योगी वैदा है वैदे से भेद अलहदा, वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न जाना। बंदी छोड़ के अग देखो, हिंदू तो सूर खावे और मुसलमान खाओगा, वो तो सूर की आन कर रहे हैं, नहीं खाएंगे, ये गऊ नहीं खाएंगे। भाई जीव सब में बराबर है, गऊ भी नहीं खावा और सूर भी नहीं खावे, उस भगवान के सब प्राणी है। और कम से कम हिंदुओं को कहते इतनी शर्म तय कर लो, भगवान ने बड़ा रूप दिया था, सूर का रूप बनाया था। अरे कम से कम नो सोच लो, भगवान जो बड़ा बनाया तुम अपने भगवान ने खा रहे हो। यानी चौन तोड़ना चाहे कि पाप करना बंद कर दो भाई। सूर जंगली खाते हिंदू, बोल गए वो बड़ा बंधु। हरि बरादर अवतारा, जिनको भक्षण करे गवारा। आगे बंदी छोड़ कहते हैं मुसलमानों ने हक हक करते हैं, हक का 300 रोजे साबित रखा। सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी। मुसलमान भाइया तीनों करना जानो, ईसा जुल्म करा करे, सारा दिन तो व्रत रखा, और फिर हक हक करते हो कि हम सही काम कर रहे हैं, सच्चाई कर रहे हैं। और 300 रोजे साबित रखा, और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी। सांझ न मुर्गी काट का खाली, दिन में व्रत रखा, या के उपासना भाई। काजी खलक मुलक को देखो, सब गट एक का बाणा पेखो। गौ बिना से आदम खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। मुसलमानों के धर्म प्रवर्तक, धर्म के ठेकेदार काजी और मुल्ला कहते हैं कि गौ बिना से आदम खोरा, मानस खाने न हो गए, गौ काटे ऐसे मोटा जुल्म करो। गौ बिना से आदम खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। ये दोनों गारत गोर यानी नरक में जाओगे, ऐसा जुल्म करके और करवा के। मुसलमान ईमानव की जय परद्वारे, गल छुरी ना दीजे। भोजन छोड़ रुद्र क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। बंदी छोड़ कह रहे कमियों ना दानो। मुसलमान ईमानव की जय, और दूसरे की गले पर छुरा मत दीजिए। और भोजन छोड़ लहू क्यों खावे, आय हाय से सुथरे भोजन में घी दूध मलाई काजू किशमिश इन छोड़ के, अरे रुधिर ये बेटी के बाप न को मांस क्यों खाती हो। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। जिसमें दया को ना करो महापुरुष किसका, दरवेश माने महात्मा। दरवेश तो क्या का दरवेश, जिसका दया को ना गौ कटवाए। दया बिना दरवेश कसाई, वो महात्मा कसाई है, दरवेश नहीं, संत नहीं है। इस प्रकार जब हम सत्य, ये बार बार क्यों बताए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई का बताना बहुत जरूरी हो गया। और ज्ञान से ही जानकारी, सुनने से जानकारी होती है। गलत साधना भी हमने सुनी सुनाइयों पर आधारित होकर उसको सत्य मान कर उसको लगे हुए हैं। अब सच्चाई सामने आओगी तो अपने आप हम मार्ग बदल जाएंगे और हम आनंद आएगा।
इस प्रकार हम भगवान की भक्ति करना भी चाहते हैं और फिर भी गलत करें तो फिर उसका फायदा भी क्या, मनुष्य जन्म पाकर हम बर्बाद हो जाएंगे। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा नाही रे संतो, ये सौदा। संगत कर रहे, यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे कैसा तव जाते सराही संतो, यो सौदा फिर ना, यो सौदा फिर तीन और भवन चतुर दस, तीन लोक और भवन चतुर दस, सब जग सौद आई संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, लेखा दरगाह माहिर संतो, ये सौदा फिर ना, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो, ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। नर नारायण देह पाय के, नर नारायण देह पाय के, फिर 84 जाई रे संतो, ये सौदा यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो वादन की मोहे डरनी लागे, वादन की मोहे डर लज्जा रे अकनाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं,
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा बांध पिंजरी आग दरिया, बांध पिंजरी आग मरघट में ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जग लंबा, अग्नि लगा दिया जग फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर से तू पशुआ कीजे, नर से तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा यो सौदा फिर नाही रे संतो। छप्पन भोग कावन बोरे, छप्पन भोग कावन कित कोरड़ी चरणे जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जाय बिराज, प्रेत शिला पे जाय बिराज, प्योतरो पिंड भराई रे संतो, यो सौदा नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बौर शराद खान को आए, बौर शराद खान काग बहे कलमाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, जन्म मरण मिट जाए, यो सौदा फिर नाही रे। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाए रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहाँ धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्दे शब्द समाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
गरीब दास गलतान मैल में, गरीब दास गलतान मिले कबीर गोसाई रे संतो, ये सौदा फिर नाई, ओ सौदा फिर नाई संतो, यो सौदा फिर नाई। अब बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं भाइयों, मनुष्य शरीर का मिलना और ये सौदा फिर नहीं होगा जो ईब कर सकते हो। इसमें पूरे गुरु की तलाश करें और सतमार्ग पर लग कर अपना जीवन सफल करा ले। ये लोहे के साताव जात है काया दे सराही, लोहे के सा जैसे लोहे को गर्म कर देते हैं, मेल्ट कर दें और उसका फिर दूसरी चीज बनावें, गिलास कटोरे कौली लोटे, वो इतना पानी की इतरियां गर्म कर देते हैं, उसको तुरंत ही दूसरे मोल्ड में डाल दिया जाता है उस फर्मे में। तो अगर तुरंत डाल दे तो वह चीज बन जाएगी जो बनाना चाहती है। और जरा सा भी लेट हो गया ना, ठंडा हो गया, कुछ नहीं, बड़ा बांगा बड़ा सेट हो जाएगा। ऐसे ये मनुष्य शरीर है, इतने ही वो शरीर है, ये लोहा गर्म है, इसमें अपना मार का चोट राम नाम की और भाई इसका अपना सही ठीक ठिकाना ढूंढ लो, बन जाओ। नहीं तो फिर बांगे बोले मुंह कुत्ते गधे सुअर ये हो जाएंगे, ठंडा हो पाचा फिर कुछ नहीं बनेगी, फिर मारा मार रहेगी सारी उम्र इसके ऊपर। लोहे कैसा ताव जात है काया देश राही, और फिर कहते 3 लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आई। या सौदा करना रहे थे, उस चीज न भूल गए और गफलत में चल पड़े। दुगने तिगने करे चौगने और किसी ने मोल गवाई। जिसको सतमार्ग मिल गया, सही जगह मिल गई और 2 पैसे दान करके, सेवा करके, भजन करके उन्हें तो अपने जीवन का लाभ उठा लिया, दुगना तिगुना चौगुना उसकी कमाई कर लेंगे। उस मनुष्य रूपी पूंजी की 700 की कीमत बढ़ाएंगे। और वह जिसने राह पाया, कोई ना गलत साधना कर गए या दारू डप्पे में शराब चादी पी कर अपना व्यर्थ कर गए जीवन को, उन्होंने मूल खत्म कर दिया। मूल गवाही मतलब मूल पूजा को भी नष्ट कर गए। मूल क्या, जो मूलधन था वो भी खो लिया जिससे कमाई करनी थी। आगे बताते हैं योदम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरे जम पकड़ेंगे भाई। ये शरीर छूटे पीछे फिर धर्मराज के दरबार में यमदूत करेंगे नहीं जाकर और बुरा हाल होगा। फिर बंदी छोड़ बताते हैं भाई बांध पिंजड़ी आज्ञा कर लिया। शरीर जब समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, मर जाता है शरीर, इसने उठा के सारा परिवार इकट्ठा होगा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सारे एक सलाह बनाते, ठाओ भाई ठाओ, लकड़ी लाओ और फूक आओ। फूक दिया। फिर बाद में आओगे मेरे जैसे वेद लेकर मंत्र हवन करने खातिर उसका, और फिर न कहेंगे गरुड़ पुराण का पाठ कराओ 7 दिन, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए। गरुड़ पुराण के अगर जानते पढ़ लेना इंसान, कलेजा पाट जाए आदमी का। इतनी उसमें लिख रखी भाई, तो इसे कर्म करता था उसको ये फल मिलेगा, ऐसे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बंदी छोड़ कहते हैं या पहले पढ़ाना था गरुड़ पुराण, जब वो बुरे कर्मा तो बचता, कि मरे पाचा गरुड़ पुराण का के सारा ना जानो। तो फिर कहते हैं योदम फिर पीछे तू नर से तू पशुआ कीजे गद्दा बाल बनाई। ये 56 भोग 51 बोलेगी तो कुर्डी चढ़ने जाए। ये सुथरे भोजन आज कितना बढ़िया खाते हैं, ये नहीं मिलेगा आपको, फिर तक इधर कुर्डी चढ़ने जाएगा गदा बड़ी कहीं। और फिर क्या समस्या होगी कि प्रेत सिलापा जा बिराजे पे तुरंत बंड बुराई। फिर मेरे जैसे पाखंडी लोग होंगे, थारा वो ना मर गया जो भूत बन गया भाई, क्यों पहला भूत को जो आया था भूता बनेगा। गीता कहने जाएगी, गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक रुक साफ कहता है भूत पूजनीय भूत बनेंगे। जब पहले पूजा ही भूतों की करवा रही थी मेरे जैसे, और फिर भूत बन गए भाई, उनका वो पेंड भरवाओ। जब भूत बनाने का रास्ता पहना बता नहीं रखा था उन्होंने, गीता में लिख रखा। फिर इसका पिंड भरवा दो, पितरों का
पिंड भरवा दिया, गति होगी। बंदी छोड़ कहते हैं भूत जुने जा छूट है पिंड प्रदान करंत, गरीब दास साचगी केशव का नहीं मिला भगवंत। फिर क्या होता है, फिर नो कहेंगे आज सोच का महीना आ गया, श्राद्ध भी निकालो। श्राद्ध क्या का, जब उसके पिंड भरवा दिए गति होगी, गति नहीं हुई, इतना दुर्गति शुरू हुई है उसकी। गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, भूत जो नहीं छूट जाती है पिंड पर, पिंड दान करता है। फिर कुत्ता, गधा, सूअर, काक, चिड़िया, गधी ये बनेंगी वह सारी। और फिर श्राद्ध निकालते कहते हैं ऊपर रख दो कोठे पे, तेरा पिता श्री आओगा रोटी खाने। वो कौवा जी आता है, फिर वो कौवा खाना खाएगा, देख तेरे पिताजी कौवा बन गए, अरे भोजन खाएंगे। गरीब कबीर साहब कहते हैं बोली सी दुनिया गुरु बन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरावा दे कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके अब उसका गला कटैया, वह गुड़गा माड़ी पर चढ़ैया। फिर अपने बच्चे ने तो ले जाएंगे ना, छोटे से बच्चे को, बुढ़िया फिर गेला बहू होगी, अन्य कहेंगे देख रे नाई के सच सच काटिए भाई बार ने, बड़ा कोमल शरीर है, बालक कैंची ना चुभ जाए। अपने बच्चे तो इतना प्यारा लग गया, कैंची का भी दर्द है। पर एक ऐसा है जीव, उसके बच्चे, बकरी के बच्चे ने और माता व कटुआ का चढ़वा दिया, तरफ फूटे भाग थारे। अब क्यों कर लाभ होगा जो दूसरे के बालक ने काट कर अपने की खुशी चाहो, महापापी और अज्ञानी जीव होता है, उनको कभी सुख नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कि कच्चा पाका भोजन बना के माता का दिशा बना रहे, कुत्ता थे बेरा कुत्ते खाएंगे, किसा बढ़ जाओ साइड दे कर आगे वार हो से, फिर माता न पूजा हूँ उड़े गेर कर मंडी पैर और गोली हो लेंगे। कहते कच्चा पाका ईंधन, कच्चा पाका भोजन बना के और माता धोकने गैया, माता ऊपर कुत्ता मुत्ता ओ क्यों ना मर गैया रे बोली सी दुनिया, भाई गुरु बिन के ऊपर सरिया। फिर कहते हैं जीवित बाप के लठम लठा मरे ने गंग ले जइया, मेरे पाचा गंगा में गेर खाऊंगा उसके फूला ने और पहना जूतम जूता। और फिर आवे आसज का महीना, जब कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। इब गया होगा ये आसज का महीना, तो बताओ खूब मौज माची होगी मूर्खा की। और इसे आंधा जगत पुजारी जिसका दुनिया का मनभाव है। अब बंदी छोड़ के हैं या चांद क्यों करता है भाई, संत शरणमाओ। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाए, जब पूर्ण संत मिल जाता ना माता धोकनी ना श्राद्ध काटने और राकिट आन उपासना व्रत तक नहीं करना, एक नाम तो मुक्ति। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, और अमरपुरी पर आसन होते जान दुखना छाई। सतलोक अमरपुर जो कभी नाश में नहीं आता। सुरत नृत मन पवन प्याना, शब्द शब्द समाई, गरीब दास गलतान मैन में मैं कबीर गोसाई। अब न तो कबीर रूपी परमात्मा तो गुरु रूप पाके मिल गए, हमारा बिंडा पार कर गए। बहुत सतगुरुदेव सही कर जोरो विनती कर, चरण पोषी नारो राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करो, कोटि कोटि करो, चरण कमल में राखियो में बंदी जाए। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खाने, शीश दिए जो गुरु मैंने तो भी सस्ता गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे, हरि भजन बोले गए
हुए मानुष जन्म मिलन बारंबार जैसे तरवर से पत्ता टूट जाओ फिर न लगता जोर राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राणी बहुत दीन दयाल कर बन कपड़ेगी कौन राम नाम की लूटे लूटी जात लूटी फिर पीछे पछताओगे शरण जागे छोटी मानुष जन्म पाके नहीं भज हरि नाम जैसे कुआं जल बिना जब आया क्या काम बंदे तू कर बंदगी चावे दीदारे अवसर मनुष्य जन्म का भाई न लेना कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोटी बार बार न पाओगे या मनुष्य जन्म की मोटी सत्संग की आदि घड़ी तप के वर्ष हजारे तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर बेचारे सतलोक में चल मेरी सुरता हिम्मत ना लावे तेरी सच कहूँ ना झूठ रती वरे बात मान ले मेरी सत्संग सतलोक में चल मेरी सुरता हिम्मत ना लावे तेरी सच कहो ना झूठ रोती वर बात मान ले मेरी प्रथम जाना सत्संग के मां चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की और सुन के सत्संग जगी नाते तो पूछ सवान की प्रथम जाना सत्संग के मां चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की और सुन के सत्संग जगी नाते पूछ सवान की तीर्थ व्रत और पितृ पूजा या कोन्या की से काम की एले का नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा कोन्या की से काम की लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की मत सुनना इस मन शैतान की ये चौक से गाल घेरी
सच कहूँ ना ये झूठ रोती बोरे, बात मानने मेरी। सतलोक में चल मेरी सूरत, मत ना लावे तेरी। सच कहूँ ना ये झूठ रोती, बात मानने मेरी। काल लोक में ही कष्ट उठावे, यो को ना तेरा ठिकाना। माता पिता संतान संपत्ति का, वो झूठा तनरी तान। काल लोक में कष्ट उठावे, यो को ना तेरा ठिकाना। माता पिता संतान संपत्ति का, झूठा तनरी तान। जाप अजपा मिल जावे फिर, ये सुमरण में मन लाड़ा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।